जय अर्जक। आज हम यहाँ पर इस्लाम के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं और उसके बारे में जो उदारपूर्ण, जिनको कट्टर नहीं कहा जाता, लिबरल, सही सोच रखने वाले, उनके कुछ इंटरनेट से खोजे हुए विचारों को एक साथ इकट्ठा करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मेन मुद्दा है 3 तलाक, हलाला और 4 पत्नी रखना, बहुविवाह। तो आइए जानते हैं। निष्कर्ष आया अध्ययन करने पर, जो विद्वानों के अपने इंटरव्यूज थे उसके आधार पर, कुरान में एक साथ 3 तलाक नहीं है। कुरान में कहीं भी हलाला का जिक्र नहीं है। बहुविवाह यानी 4 पत्नी रखना सशर्त विकल्प है, यानी उसके साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं। इन परिस्थितियों में आप दूसरा विवाह पहली पत्नी के जीवित रहते कर सकते हैं, और अगर वो शर्तें नहीं हैं तो आप दूसरी पत्नी नहीं रख सकते हैं। वो दूसरी पत्नी पहली पत्नी के प्रति क्रूरता होगी, यानी दूसरा विवाह। यानी और 4 पत्नी रखना अनिवार्यता नहीं है कि नहीं रखो, सब लोग, मोहम्मद साहब ने रख लिया था तो आप लोग भी रखो। वो वहाँ भी परिस्थितियाँ थीं और यहाँ भी परिस्थितियाँ हैं। तो आइए, अब बात क्लियर हो गई। कुरान में एक साथ 3 तलाक और हलाला का कहीं जिक्र नहीं है। बहुविवाह सशर्त विकल्प है, अनिवार्यता नहीं। अब तुम औरतों को तलाक दे दो। ये अब हम आयत के हिसाब से आपको बताते जा रहे हैं, जिसमें 231 और 232 आयत मेन रूप से है। तो 231 आयत का सारांश आपको हम बता रहे हैं। जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत अवधि 100 दिन पूरी हो जाए, 3 महीना से ऊपर 100 दिन यानी 3 महीना 10 दिन, तब या तो भले तरीके से उन्हें रोक लो। तो यहां इसका अर्थ हुआ कि आप जो गुस्से में कह दिए हैं या किसी जज्बात में बहा करके तलाक दे दूंगा या निकल जाओ घर से, उसे मना लो। रोक लो मतलब यहां मना लो, या भले तरीके से उसे विदा कर दो, यानी मारपीट नहीं। देखिए, कहीं पर भी मारपीट की बात नहीं आ रही है पूरी आयत में। भले तरीके से उसे विदा कर दो। कहाँ जाएगी? मायके ही जाएगी। ये बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि वो विदा कहाँ के लिए होगी। महज सताने की खातिर उन्हें ना रोके रहना, ये ज्यादती होगी। एक बार फिर से देख लें, सूरह अल बकर की आयत 231। जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी सिद्दत अवधि 100 दिन पूरी हो जाए, तब या तो भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से उन्हें विदा कर दो। महज सताने की खातिर उन्हें ना रोके रहना, ये ज्यादती होगी। यह सूरह अल बकर की आयत 231 का सारांश है, जो तलाक के बारे में है। अब आते हैं आयत 232, जिसको मोहल्ला मौलवियों ने हलाला कहना शुरू कर दिया। तो सुने, ये 232 की कैसे उलट व्याख्या करके हलाला बना दिया गया। आयत 232 का सारांश है, पहले शौहर से तलाक के बाद औरत शादी कर लेती है, लेकिन दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे देता है या मर जाता है। यानी तलाक के बाद में औरत जब दूसरी शादी कर लेती है और दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे देता है या मर जाता है,
तब औरत की इद्दत अवधि यानी वो 100 दिन पूरी होने पर, यानी विधवा होने पर भी 100 दिन इंतजार करे और तलाक पे भी 100 दिन इंतजार करे। तब औरत की इद्दत अवधि पूरी कर लेने के बाद अगर दोनों पूर्व पत्नी को परस्पर विश्वास है तो वे फिर एक हो सकते हैं। यानी जब वो दूसरी पहले से तलाक लेकर के जब उसने दूसरे से शादी कर लिया है और उससे नहीं निभी या उससे तलाक दे दिया या वो मर गया, ऐसी स्थिति में यदि पति सोचता है कि नहीं हमने गलती किया, उसे गलती का एहसास होता है और वो पुनः उस पत्नी से निकाह कर लेता है। निकाह जो है दोबारा शादी उस पत्नी से उसका प्रस्ताव रखता है कि भाई ठीक है जो गलती हुई हुई और अब आप फिर से असहाय हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, आप मेरे साथ आ जाओ। और पत्नी को भी ये विश्वास होता है कि नहीं जो हुआ वो हुआ और अब आगे हमारी ज़िंदगी ठीक से गुजरेगी इनके साथ में, तो दोनों फिर से शादी कर सकते हैं। अब इसमें बताइए यहाँ हलाला कहाँ है? इसी को मुल्ला मौलवियों ने तलाक के बाद दूसरी जगह जाना की व्याख्या कर दी कि अगर एक बार तलाक हो गया तो फिर आप हलाला यानी दूसरे के पास जाओगे तभी फिर से उस पति के पास आ सकती हो। इसी को लोग हलाला कहते हैं और हलाला शब्द कानून क्या कुरान में कहीं नहीं है, ये दुष्प्रचार है या अपने लाभ के लिए बुरी व्याख्या है। तो आइए फिर से एक बार आयत को देख लेते हैं। अल बकर की आयत 231 232 में तलाक है, 232 में जो हलाला की गलत व्याख्या है। क्या है 232 का सारांश जिसे लोग हलाला कहते हैं? पहले शौहर से तलाक के बाद औरत शादी कर लेती है लेकिन दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे देता है या मर जाता है, तब औरत की इद्दत अवधि पूरी कर लेने के बाद अगर दोनों पूर्व पत्नी को परस्पर विश्वास है, दोनों पूर्व पति पत्नी क्लियर है जो पहले पति पत्नी रह चुके हैं, तो वे फिर एक साथ हो सकते हैं। कुरान भावना से अज्ञान लोगों ने आयत 232 को हलाला कहा है। हलाला मतलब होता है हलाल। हलाल का अर्थ हुआ अरबी भाषा में या कुरान की भाषा में जायज़, और यही हलाल जो है जायज़ यानी को हलाला कर दिया, यानी दूसरे से शादी, तलाक के बाद दूसरे से शादी करना अनिवार्य बनाने वाले मानने वाले हलाला कहने लगे। हलाल मतलब शादी तभी जायज़ होगी एक बार तलाक के बाद जब आप दूसरे से शादी कर लेंगे। कुरान की आयत 232 में तलाक लेकर पहले पति से शादी करने का उद्देश्य किसी भी रूप में निहित नहीं है, यानी ये अनिवार्यता नहीं है। क्योंकि एक बार तलाक हो गया तो ये जरूरी नहीं कि उससे शादी करो, क्योंकि ये संभव नहीं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उसके लिए रास्ता कुरान में खुला है कि दोनों को गलती का एहसास हो जाए और दोनों को लगे ज़िंदगी पुनः एक साथ चलेगी तो वो पुनः शादी कर सकते हैं। इसमें मुल्ले मौलवियों ने हलाला का ज़बरदस्ती एक सेंटर खोल दिया अपने लाभ के लिए। इसी मामले में एक अन्य मौलाना ने बताया, अगर उसी औरत को दोबारा तलाक देने के बाद शौहर ने बीवी को तीसरी बार तलाक दे दिया, देखिए बहुत गंभीर बात है। अन्य मौलवी क्या एक और मौलवी क्या कह रहे हैं, अगर उसी औरत को 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने बीवी को तीसरी बार तलाक दे दिया तो वह औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी। इसीलिए जो पहले वीडियो में 3 बार शादी यानी 3 बार निकाह और 3 बार तलाक की बात कही गई है, ये इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं। दूसरे मौलाना जी क्या कह रहे हैं, बीबी को 3 बार तलाक दे दिया। अगर किसी औरत को 2 बार तलाक देने के बाद, अब भाई 2 बार तलाक कैसे होगा, जब शादी होगी तभी तो तलाक होगा।
तो 2 बार तलाक दे दिया, वह औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी। यानी 2 बार शादी किया और 2 बार तलाक दे दिया, तो तीसरी बार भी अगर ऐसा कर देते हो, शादी के बाद तलाक दे देते हो, तो फिर वो औरत तुम्हारे लिए हलाल यानी जायज नहीं होगी। कब तक? जब तक कि वो किसी चौथे से शादी ना कर ले। शादी करने का मतलब यहाँ हो गया निकाह करने के लिए चौथे को, कि तुम्हारा 3 से उस औरत से बार बार शादी करने के बाद भी मन नहीं भर रहा है, इसका मतलब तुम्हें परिस्थितियों से नहीं, तुम्हें दूसरे शरीर औरत की शरीर से ख्वाहिश है, या उस औरत की अन्य मर्द से ख्वाहिश है, उससे उसके संतुष्टि नहीं मिल रही शारीरिक, तो इसलिए ये कि भाई चलो अब ये तुम ये भी पूरा करके देख लो, तब इसको लाया गया, इसी को लोग हलाला बना दिए। चलिए देखिए पंडित मौलाना जी की बात को फिर से दोहरा देते हैं। अगर उसी औरत को 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने बीवी को तीसरी बार तलाक दे दिया, तो वह औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी। यहां तलाक के बाद पुनः निकाह की बात कठमोल्लों ने छिपा लिया है। इसी मसले को कुछ मौलवियों ने हलाला बना दिया, जो गुनाह है। मतलब हलाला को गुनाह बताया जा रहा है। वास्तव में हलाला यौन शोषकों का चतुर उपाय है। इन मौलवी जी का कहना है कि हलाला कुछ चतुर मौलवियों को, जो स्त्रियों की शरीर शोषण को अपना दिमागी उद्देश्य बना लिए थे, या कहिए मानसिक बीमार थे औरतों के प्रति, उन लोगों ने इसे हलाला यौन शोषण का चतुर उपाय यानी चालाकी भरा तरीका निकाल लिया कि दूसरे औरतों से शारीरिक संतुष्ट कैसे, या कई औरतों के शरीर का आनंद कैसे लिया जाए, जो मुस्लिम समाज को सन्मार्ग से भटकाता है। यानी इन्हीं चतुर मौलवियों ने, जो दूसरी औरतों के शरीर के लालची थे, इन्होंने मुस्लिम समाज को सन्मार्ग यानी अच्छे रास्ते से भटका दिया और दुष्कर्म या अस्थायी विवाह की तरफ ले जाते हैं। और इस दुष्कर्म को या अस्थायी विवाह यानी हलाला करके जाओ, 4 दिन उनके पास रहो, फिर आ जाओ, 30 दिन इद्दत पूरी कर लो, यानी चौथी शादी को जो ये हलाला कहते हैं, ये स्त्री के शरीर के शोषण के लिए लोगों ने, कुछ चतुर लोगों ने दुष्प्रचार करके दुष्कर्म यानी इसको आप अच्छा दुष्कर्म को या अस्थायी विवाह की एक लेबल लगा दी, जिसे लोग हलाला मानने लगे। क्योंकि जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कुरान को उतना लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए भटक जाते हैं। आगे कुरान और हदीस के हवाले से जो 4 पत्नियों को रखने की जायज या हलाल या कानूनी कहा जाता है, वह भी गलत है। कुरान और हदीस में 4 पत्नियों को रखने की जो बात कही जाती वो भी गलत है। बहुपत्नी गलत है। वह क्यों गलत है? पहली पत्नी के रहते अन्य पत्नी रखने की कुरान में कई शर्तें हैं। जैसे पत्नी इस कदर बीमार रहती है कि वो पति के साथ पत्नी धर्म निभाने में अक्षम है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है वो बांझ हो यानी संतान ना पैदा कर पा रही हो। तीसरी है शर्त है तो पहली पत्नी की सहमति से वो दूसरी शादी कर सकता है। यानी जब पहली पत्नी अपने को अयोग्य मान ले कि हम पति को संतुष्ट कर पाएंगे या पति के साथ हमारी जरूरत नहीं है, और पत्नी संतुष्ट हो जाती है, तो वो यानी बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी, तो कुल को चलाने के लिए तीसरी शादी की अनुमति है पहली बीवी की सहमति से। और लोगों ने क्या कह दिया, अरे भाई 4 शादी तो 4 बीवी रखना तो कुरान में जायज है। और शर्त का हिस्सा यहाँ भी कठमुल्ले खा गए बहुत चालाकी से। तीसरी और चौथी शादी पर भी ऐसी ही शर्तें हैं। जो 4 बीवी कहते हैं, जो दूसरी शादी पे शर्तें हैं, वही तीसरी और चौथी पर भी हैं। तो यदि आपको हमारा इस्लाम पर ये विचार जो हमने इंटरनेट से कलेक्ट किया है
आपको पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करें, और सच्चा इस्लाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, कुरान की सच्ची भावना लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसे दोस्तों में शेयर करें। जय अर्जक। यहाँ किसी को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, मेन है कि इस्लाम को सही तरीके से लोगों तक